नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम कैंसर के एक बहुत ही गंभीर व लाइलाज प्रकार ईसोफेजियल कैंसर यानी गले में होने वाले कैंसर से ग्रसित एक पेशेंट ओम प्रकाश बनवत जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस बीमारी से काफी लंबे समय से परेशान थे और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने, यहाँ तक कि कीमोथेरेपी करवाने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे काफी स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ओम प्रकाश बनवत जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की ईसोफेजियल कैंसर पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार साहब, मैं ओम प्रकाश बनवट आष्टा का रहने वाला हूँ। मुझे आहार नली में कुछ समस्या आ गई थी, तो खाने में कुछ अटकने लगा। मैंने इंदौर जांच करवाई तो इंडोस्कोपी हुई, उसमें कैंसर आया आहार नली में। हमने सोचा कि इसका क्या इलाज कराया जाए, तो हमने कहा ऑपरेशन तो अपने को करवाना नहीं है, रिस्की था थोड़ा। तो हमारे जो छोटे दामाद हैं अंशुल जी कोठारी, उन्होंने उनके दोस्त के मार्फत आपका वो मिला हमें एड्रेस कि आप अर्पित चोपड़ा जी को बताइए। हम आपके पास आए, आपसे बातचीत करने के बाद हम बहुत संतुष्ट हुए। आपकी दवाई चालू करी हमने जी। तो 4-5 महीने हमने दवाई, 4 मार्च को शिकायत हुई थी मेरे को, जब से अभी तक दवाई ले रहा हूँ मैं। इसके बाद अभी वापस इंडोस्कोपी हुई, उसमें बिल्कुल क्लियर पोजीशन आ गई। मेरे को आपकी दवा से बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैंने और भी मेरे मिलने वालों को यही कहता हूँ कि आप चोपड़ा जी से मिलो। और अभी भी चल रहा है उन्हीं का इलाज, दवाई अभी भी चल रही है। उन्होंने अभी 1-1.5 महीना और ले लो, आप पूरा कोर्स कर लो आप, ताकि आप कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं, सब खा सकता हूँ आप जी। जांच करवाई ना सर, भाई 15 दिन पहले वापस इंडोस्कोपी करवाई मैंने, नॉर्मल रिपोर्ट आई सर। हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। मैं आपकी दवाई से बहुत संतुष्ट हुआ, कोई भी परहेज नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। खर्चा तो हुआ है, इसमें भी हुआ है, उसमें भी हुआ खर्चा तो, लेकिन फिर भी सर का खर्चा कम था। सर का खर्चा कम था। बहुत संतुष्ट रहे हम सर से, सर के बहुत हम नमस्कार सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर अर्पित चोपड़ा सर के। मेरा मंजुला बनवट नाम है, मैं इनकी वाइफ। जैसे ही इनकी बीमारी के बारे में पता चला मुझे, मैं इंदौर चेकअप के लिए गई और सर का मुझे अर्पित चोपड़ा जी का एड्रेस मिला और तत्काल उनसे मीटिंग की हम लोगों ने और उनकी दवाई चालू की। और जहां तक मैं समझती हूँ कि उनकी दवाई से इनको सारा आराम रहा। और मैं और भी पेशेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इस बीमारी के पेशेंट हैं तो अर्पित सर से जरूर मिले। बहुत कम पैसे में इलाज है, मतलब जो नॉर्मल है लोग घर में वो भी इलाज करा सकते हैं सर से और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आज ये मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी उस टाइम पे, लेकिन आज ये आपकी दवाई से बहुत अच्छे हो गए हैं और इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये सर, मैं सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को, और हर पेशेंट को कहना चाहती हूँ कि अर्पित सर को जाकर के एक बार दिखाइए और स्वस्थ रहिए। बहुत डॉक्टरों से मैं मिली, सबसे मीटिंग की मैंने, लेकिन आखिरी मीटिंग मैंने सर अर्पित चोपड़ा सर से की और उसी से मैं संतुष्ट रही। हाँ सर, अब कोई इलाज नहीं है इनका, सिर्फ सर का ही इलाज चल रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं सर का बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, दुकान जा रहे हैं, चालू है सर मेरा। भाई डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, और हमें व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, कारण हमने सर का इलाज भी कराया पूरा। और हम जहाँ तक समझते हैं हमें 90%, 95% सर के इलाज से ही फायदा हुआ। हमें लोगों को यही राय देंगे कि अर्पित चोपड़ा सर से मिलें आप, और आपको बिना दिक्कत के कोई परेशानी नहीं, और आपका इलाज आराम से दवाई लो और काम करो अपना। इससे बढ़ के और क्या हो सकती है? ना कोई ऑपरेशन, ना कोई चीड़ा पाड़ी, कुछ भी नहीं। एक मिनट सर, मेरे घर में 3-4 पेशेंट कैंसर के हैं, मेरी 2 बच्चियों को भी कैंसर था। मैं सभी पेशेंट को यही कहना चाहती हूँ, ऑपरेशन होने के बाद भी अगर मैं चाहती हूँ कि एक बार अर्पित चोपड़ा सर से जरूर मिले और उनका इलाज जरूर कराएं और अपने बारे में हर चीजें सर को बताएं, ताकि वो बहुत अपनत्व भाव से अपने पेशेंट को देखते हैं। इसलिए मैं सभी से एक ही सलाह देती हूँ कि एक बार अर्पित सर से जरूर मिलिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थे ओम प्रकाश बनवट जी और उनकी धर्म पत्नी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वे काफ़ी लंबे समय से इस बीमारी से परेशान थे और कई जगह उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करवाया। साथ ही कीमोथेरेपी लेने के बाद भी डॉक्टर्स द्वारा उन्हें सर्जरी की सलाह दे दी गई थी, मगर सर्जरी न करवाते हुए उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और मात्र 4 से 5 महीनों के इलाज में उन्होंने अपनी बीमारी पर जीत हासिल की और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ ईसोफेजियल जैसी गंभीर व लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक रेयर कैंसर, इसोफेजियल कैंसर। इसका मतलब फूड पाइप का कैंसर। दोस्तों ये जो नली जो कि स्टमक से लेकर आपके थ्रोट तक जाती है, इसको हम फूड पाइप कहते हैं और इसी को इसोफेगस के कारण हम इसोफेजियल कैंसर के रूप में जानते हैं कि अगर किसी कारण से ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें इसोफेगस के अंदर कोई गठान बन रही हो, किसी भी प्रकार से नैरोइंग होने लग जाए और वहां पर कोई गठान जिसमें कैंसर की अवस्था पाई जाए, चाहे वो एसिड रिफ्लक्स के कारणों के कारण हो, तो दोस्तों किसी भी कारण से अगर हमें निगलने में तकलीफ होने लगे, एक तरीके से आपको चोकिंग सेंसेशन होने लगे, आपको चेस्ट पेन जैसी अनुभूति होने लगे, हार्ट बर्न की स्थिति बनने लगे और एक तरीके से काफी कफ की अवस्था आपको समझ में आने लगे, सोर थ्रोट की स्थिति दिखने लगे, ऐसी स्थिति में कई बार हम जब एंडोस्कोपी के माध्यम से जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि हो सकता है कि हमारे गले में इसोफेगस के अंदर कोई हाइटस हर्निया जैसी कंडीशन बन रही हो और कई बार ऐसा भी समझ में आता है कि इसमें कोई गठान ऐसी बन रही है जिसके आधार पर फिर जब हम उसे बायोप्सी के माध्यम से जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये कैंसर का एक रूप पाया जाता है जिसे हम एडिनोकार्सिनोमा, एक तरीके से इसोफेजियल कैंसर के रूप में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक ऐसी ही बीमारी से ग्रसित जो कि इसोफेजियल कैंसर के पेशेंट थे मिस्टर ओम प्रकाश बनवट जी, जो कि आष्टा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। करीब इसोफेजियल कैंसर का उन्हें जब डायग्नोज हुआ तो उन्हें कुछ समय कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी गई और उसके बाद जब यह कह दिया गया कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, लेकिन उस सर्जरी के काफी रिस्क बताए गए थे और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट सर्जरी थी, क्योंकि वो मन से सर्जरी कराना नहीं चाह रहे थे, किसी प्रकार से ऐसा ऑप्शन चाह रहे थे कि उन्हें बिना सर्जरी ही इसोफेजियल कैंसर की जो गठान है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए और साथ में जो उनकी पुनरावृत्ति आने के जो चांसेस होते हैं, ये एक तरीके से रिकरेंस होने की स्थिति है, उससे भी वो अपने आप को पूरी तरीके से बचा लें। दोस्तों उन्होंने ओल्ड एज के कारण भी एक चीज ऐसा सोचा था कि मुझे सर्जरी ना कराना पड़े और जो भी उनके शरीर में जो आगे जाकर तकलीफ हो सकती थी उससे वो पूरी तरीके से बचना चाह रहे थे। और दोस्तों ऐसी ही स्थिति में उनके जमाई जो उनके दामाद मिस्टर अंशुल कोठारी जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, हमें वो अच्छी तरीके से भली भांति जानते थे कि किस तरीके से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स डील करते हैं। और दोस्तों मिस्टर अंशुल कोठारी हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि किस तरीके की कैंसर के एक तरीके से हार माने हुए पेशेंट या कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जो कि एक तरीके से कई बार सर्जरी करा चुके हैं, काफी कीमो या रेडियोथेरेपी के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, रिकरेंस की मुद्रा में हमारे पास आते हैं और लगभग ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के हमारा जो ट्रीटमेंट है उससे एक तरीके से चमत्कारिक रूप से उन्हें रिकवर किया है, उन्हें फिर से नया जीवन दिया है। और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स की डॉक्यूमेंट्री और उनके बारे में डिटेल्स हमने यूट्यूब के चैनल पर और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप उन सभी की कहानी के आधार पर, उन सभी के रिपोर्ट्स के आधार पर, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर, एक तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से मिस्टर अंशुल कोठारी जी ने उन्हें एडवाइस किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सर्जरी के बजाय मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेवें। और दोस्तों ये विश्वास था मिस्टर कोठारी का कि उन्होंने अपने ससुर मिस्टर ओम प्रकाश जी बनवट को ये सलाह दी और उन्होंने आकर हमसे मुलाकात की। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि केवल 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत हमने जो कैंसर की गठान जो एक तरीके से इसोफेजियल कैंसर के रूप में उन्हें पाई गई थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और जो अगला रिपोर्ट उन्हें एंडोस्कोपी के रूप में जो 4थे महीने के बाद उन्होंने जो प्राप्त की उसमें वो जो गठान थी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी थी और इसमें कैंसर का किसी भी प्रकार का कोई अंश नहीं पाया गया। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का। बिना किसी सर्जरी के केवल 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से
उन्होंने इसोफेजियल कैंसर जैसी रेयर बीमारी जो कि एक गंभीर अवस्था में मानी जाती है और कहीं ना कहीं आगे जाकर काफी तकलीफ दे सकती है, उससे पूरी तरीके से विजय प्राप्त की और एक तरीके से आगे का भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी सकते हैं। दोस्तों, कैंसर के बारे में अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी से जो लाभान्वित पेशेंट के बारे में बात करें तो चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट है, आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी ये चारों ऑप्शन हम मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से एक साथ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और खास करके उन पेशेंट्स के लिए जिनको किसी कारण से एज फैक्टर के कारण सर्जरी कराने की स्थिति नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, रेडियोथेरेपी देने का कोई विकल्प नहीं बचा हो या फिर एक तरीके से कैंसर काफी फैल चुका हो, स्टेज 4 तक के जो कैंसर जो कि ज्यादातर मेडिकल साइंस में लाइलाज माने जाते हैं, ऐसे समय में इम्यूनोथेरेपी देना नहीं देना लगभग बराबर का माना जाता है। कीमो रेडियो सर्जरी कराने की अवस्था कराना नहीं कराना एक तरीके से किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं होती और लगभग ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ने अपना चमत्कारिक रूप से जो रिजल्ट दिया है वो एक तरीके से दुनिया के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो लंग कैंसर से ग्रसित मिस्टर विजय सक्सेरिया जी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, करीब 4 से 4.5 सेंटीमीटर की गठान उनके लंग्स में एडिनोकार्सिनोमा के रूप में पाई गई थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत बिना किसी कीमोथेरेपी के उन्होंने बिना किसी सर्जरी के पिछले 4 वर्षों से अपना सामान्य जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से मिस्टर पुरुषोत्तम चौधरी जी की वाइफ मिसेस चौधरी जो कि ब्लड कैंसर से ग्रसित थी और लगभग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में यह कह दिया गया था कि आप 4 या 5 दिन से ज्यादा उनके लिए उम्मीद नहीं कर सकते हैं और लगभग सभी रिलेटिव्स को बता दीजिए कि इन्हें मिलने के लिए आ जाएं या एक तरीके से उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिस्ट कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर मिसेस चौधरी ने 6 साल तक अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया और निश्चित रूप से यह उनके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। इनमें से ही कुछ पेशेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिस आसिया अंसारी जो कि जीबीएम कैंसर की गठान लेकर करीब 2 साल से काफी परेशान चल रही थी, उन्होंने 2 बार जीबीएम कैंसर की ब्रेन ट्यूमर्स को ऑपरेट कराया और उसके बावजूद भी तीसरी बार जब रिकरेंस हुआ तो केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत उन्होंने 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान, करीब 3 ब्रेन ट्यूमर जो कि जीबीएम कैंसर की एग्रेसिव कैंसर की गठानी थी उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और आज भी बिना किसी कीमोथेरेपी की, बिना किसी अन्य सर्जरी के सपोर्ट के वो स्वस्थ जीवन जी पा रही है। अगर दुनिया में जीबीएम कैंसर का कोई एक केस भी अगर क्योर्ड अवस्था में माना जाए तो हो सकता है कि आसिया अंसारी का जो केस है मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार और वरदान के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो माउथ कैंसर जो कि बगल म्यूकोसा का कैंसर माना जाता है, उसमें मिस्टर सुरेश जैन जो कि राउटी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पूरी तरीके से नॉर्मल प्राप्त की। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर जिसमें कि चंद्रकला सोलंकी एवं मिसेस कांता बाफना 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो कुछ रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा जिसमें कि हम मिसेस फातिमा बी जो कि सागर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी 60 गुणित 40 mm की गठान जो कि करीब 6 सेंटीमीटर से ऊपर की गठान है उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना सर्जरी के इस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से सिद्ध किया। दोस्तों इसी तरीके से पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिसेस मुन्नी बाई की जो करीब 2.5 सेंटीमीटर की गठान लेकर हमारे पास आई थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कीमोथेरेपी के इस ट्रीटमेंट को पूरा किया और स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से मिस्टर चैनी साहब जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, करीब 2 बार उन्होंने ऑपरेट कराया, स्पाइनल माइलोमा की गठाने उन्हें वापस तीसरी बार रिकरेंस हुई और सभी जगह से जब उन्हें पूर्व के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए हाथ खड़े कर दिए, वापस सर्जरी संभव नहीं है, तब उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल स्पाइनल माइलोमा के गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया बल्कि काफी समय तक बिना किसी अन्य सहारे के, बिना किसी अन्य ट्रीटमेंट के पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पाए। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर जिसमें कि हम मिसेस सोनी बाई की बात करेंगे जिसमें करीब 84 साल की उम्र में 2.5 से 3 सेंटीमीटर की सर्वाइकल कैंसर की गठान को बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के सोनी बाई ने पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से मिसेस जमीला बी जिन्होंने सर्वाइकल हाइपरप्लेसिया जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 4 से 5 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से नॉर्मल अवस्था प्राप्त की और आज भी बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी, बिना किसी रेडियोथेरेपी के वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। इसी तरीके से ओवेरियन कैंसर की एक और पेशेंट मिसेस निशा जैन जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, 9 सेंटीमीटर की गठान उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से डिसॉल्व की और साथ में बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी रेडियोथेरेपी के अपनी जितनी भी कैंसर मार्कर की रिपोर्ट्स हैं पूरी तरीके से नॉर्मल प्राप्त की और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें
तो स्पाइनल सेल कार्सिनोमा, जिसमें कि पूजा लश्करी जो कि एक रेयर कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, जिनके बारे में ये कहा गया था कि 5 या 6 साल से ज्यादा वो शायद ही जीवित रह पाएंगे, और ऐसी अवस्था में भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जब उन्हें दूसरी बार रिकरेंस होकर स्पाइनल सेल कार्सिनोमा के बारे में पता चला था, तो इस बार बिना ऑपरेशन कराए केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने इस ट्रीटमेंट को पूरा किया, और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कीमोथेरेपी की। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम ब्लड कैंसर के बारे में बात करें तो मिस्टर कुलदीप शर्मा, जो कि AML कैंसर के कारण काफी परेशान हो चुके थे, काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहने के बावजूद भी उनका प्लेटलेट काउंट 27,000 के आसपास पहुंच गया था, और केवल 7 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपना प्लेटलेट काउंट 2,11,000 के आसपास प्राप्त किया, और 15 दिन के ट्रीटमेंट से करीब 4.5 लाख के आसपास का प्लेटलेट काउंट उन्हें प्राप्त हुआ। और वो 7 से 15 दिन का जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, उसके बदौलत आज भी वो बिना किसी रिकरेंस के अपना सामान्य एवं खुशहाल जीवन संपादित कर पा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम ब्लड कैंसर के एक और पेशेंट के बारे में बात करें तो बेबी अद्विका, जो कि करीब 3 साल की बच्ची है, जिसे स्वयं नहीं पता कि वो किस कैंसर से पीड़ित थी, और ALL कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक ऐसा कैंसर जो कि बचपन में 3 साल की अवस्था में अगर किसी पेशेंट को है तो शायद हम उनकी स्थिति के बारे में समझ सकते हैं, उनकी माता की स्थिति भी समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में भी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से बेबी अद्विका आज पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन निकाल पा रही हैं, और बिना किसी रिकरेंस के, बिना किसी तकलीफ के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों, इसी श्रेणी में अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें कि कह सकते हैं कि पुरुषों में पाए जाने वाली एक प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसमें कि कई बार कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति के कुछ पेशेंट्स के बारे में हम जो मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा लेकर, जिन्होंने पूरी तरीके से न केवल सर्जरी बचाई बल्कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के ऑप्शंस को भी पूरी तरीके से बचाया, ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टर नर्मदा प्रसाद गौड़, जिनका PSA लेवल करीब 100 के ऊपर पहुंच चुका था, उनको करीब 95 ग्राम का प्रोस्टेट डिटेक्ट हुआ था, और केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बदौलत 2 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने जो अपना बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है 23 ग्राम के आसपास लाकर प्राप्त किया, और जो PSA लेवल जो 100 के ऊपर पहुंच चुका था, वो केवल 1 के नीचे आकर 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से सामान्य 0.266 की रिपोर्ट उन्होंने प्राप्त की। तो दोस्तों, इसी तरीके से कुछ और पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर के मिस्टर कुशल जैन, जो कि करीब 95 ग्राम का प्रोस्टेट लेकर हमारे पास आए थे, उनका PSA करीब 6.5 के आसपास पहुंच चुका था, और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने 95 ग्राम से 50 ग्राम की रिपोर्ट प्रोस्टेट की साइज में प्राप्त की, बल्कि जो बढ़ा हुआ PSA है वो भी पूरी तरीके से 1.5 से 2 के बीच में लाकर वापस प्राप्त किया। इसी तरीके से दोस्तों, मिस्टर अनिल शर्मा जी, जिन्होंने केवल 11 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना 19 PSA का रिपोर्ट 1.5 से 2 के बीच में लाकर पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से प्राप्त किया, और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। मिस्टर वासुदेव रहेजा, जिन्होंने करीब 34 ग्राम का प्रोस्टेट अपना मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया, 17 ग्राम तक उन्होंने रिपोर्ट प्राप्त की, और बढ़ा हुआ PSA लेवल भी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी कीमोथेरेपी के वापस पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर लिया। दोस्तों, इन सभी पेशेंट्स के उदाहरण के माध्यम से हमारा यह मैसेज है कि आप कैंसर जैसे गंभीर बीमारी में, जिसमें कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी, ये जो 4 एस्पेक्ट हम जानते हैं, इसको हम एक ही ट्रीटमेंट के माध्यम से पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इन सभी को अगर जब हम एक साथ एक ही ट्रीटमेंट के माध्यम से देते हैं, तो कई ऐसे पेशेंट जो किसी भी कारण से कीमो नहीं ले पा रहे हैं, रेडियोथेरेपी नहीं करा पा रहे हैं, सर्जरी कराने की अवस्था में नहीं है, या फिर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं पा रहे हैं, तो भी मॉडर्न होम्योपैथी का जो चमत्कार उनके लिए घर बैठे निश्चित रूप से किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। या फिर वो पेशेंट जो कि कैंसर का इतना जो महंगा सर्जरी, कीमो और रेडियोथेरेपी का जो इम्यूनोथेरेपी का इलाज बताया गया है, उसको वहन करने के लिए समर्थ भी नहीं है, या फिर एक तरीके से रिकरेंस वाले पेशेंट जो कि एक तरीके से सभी जगह से हार मान चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, तो भी आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है, अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एग्रेसिव थेरेपी देकर आपकी अवस्था को बहुत जल्दी रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको हमारे बारे में पता नहीं चलता और आप अपनी बीमारी के एडवांस और अंतिम अवस्था में भी आ चुके हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम ही सही, आखिरी विकल्प ही सही, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, आप मॉडर्न होम्योपैथी को जरूर अपनावे। हमारा विश्वास है कि ऐसी स्टेज में भी काफी सारे पेशेंट्स ने रिकवर करके आज अपने आप को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से साबित किया है, और कहीं ना कहीं दुनिया के लिए वो किसी प्रेरणा के स्रोत से कम नहीं जाने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है ऐसी ही खुशी हम आपके भी चेहरे पर, जिस तरीके से हमारे 3000 से ज्यादा पेशेंट, चाहे वो कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के पेशेंट्स हैं, चाहे किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के पेशेंट, चाहे वो सर्जरी कराने वाली अवस्था के काफी सारे पेशेंट, या फिर सर्जरी कराने के बावजूद भी जिन्हें रिकरेंस की अवस्था का, मजबूरी होने का डर था, उन्हें भी हमने जिस तरीके से बचाया है, एक तरीके से काफी ऑटो इम्यून बीमारी जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर की डिपेंडेंसी आ सकती थी, RA फैक्टर, ANA फैक्टर, HLA-B27 जैसी रिपोर्ट्स जिनकी पॉजिटिव पाई गई थी, और जो कि एक तरीके से मजबूर थे
जीवन भर इन बीमारियों के लिए स्टेरॉइड या पेन किलर की प्रतिकूलता का सामना करने की मजबूरी थी, ऐसे पेशेंट्स को हमने न केवल आरए फैक्टर, एएनए फैक्टर और HLA-B27 की रिपोर्ट्स को निगेटिव किया, बल्कि उन्हें बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी इम्यूनोसप्रेशन के भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए वापस खड़ा किया। दोस्तों, इसी अवस्था में कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जिसमें हम कह सकते हैं कि जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता है, हमारा विश्वास है कि अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेते हैं तो हम बहुत जल्दी आपकी रिकवरी मेटाबॉलिज्म के लेवल पर कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप आगे भी बढ़ जाते हैं तो भी हम आपको बैकअप देकर पहले से चलने वाली जो दवाइयां हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करके आपको फिर से उस लेवल पर लाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप नेचुरल तरीके से अपना लाइफ जी सकें, बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के, बिना किसी दवाइयों के डिपेंडेंसी के, और अपना मेटाबॉलिज्म ऊपर से भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें, अंदर से भी मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से रिकवर कर सकें, और आपके बॉडी रिस्पांस को एक्टिव करके इस बात की पुष्टि, चाहे वो आपके सिम्टम्स में हो, चाहे वो आपकी रिपोर्ट्स में भी हो, आप उसे वापस साबित भी कर सकें। दोस्तों, इसी आधार पर कुछ गंभीर केस जो कि अस्पताल में इवन गंभीर रूप से भर्ती मरीजों का उपचार के बारे में बात करें तो कोमा तक की स्थिति के पेशेंट जो कि एक तरीके से बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेज में होते हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी ने रिकवर करके वापस दूसरा जीवन दिया है, और ऐसे काफी सारे पेशेंट के बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी उनके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में यही मैसेज देना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें लगभग 300 प्रकार की बीमारियों के लिए जो हमने 3000 पेशेंट ठीक करके जिस तरीके से उन्हें ऑनलाइन आपके सामने किसी भी तरीके से जस्टिफाई करके वापस बताया है, तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि होम्योपैथी का हमने जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्नाइजेशन करके एक तरीके से नया कंसेप्ट बनाकर प्रस्तुत किया है, ये किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी बीमारी की किसी भी अवस्था में, किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्रकार की गंभीर लाइलाज या दुर्गम से दुर्गम बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर लेवें। हमें विश्वास है कि हमारी टीम और जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए ये पूरी तरीके से साकार सिद्ध होगा, आपको लाभदायी साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट ने मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर अपने आप को स्वस्थ किया, अगर आपको हमारी किसी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे क्लिनिक पर आकर, जो कि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने रिपोर्ट्स और डिटेल्स को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन देकर एक तरीके से आपके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनेगी उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेजकर आपको कॉस्ट इफेक्टिव, परमानेंट, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का एक नेचुरल ट्रीटमेंट दे सकेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट्स के चेहरों पर जो खुशी आई, हम उसी तरीके की खुशी आपके चेहरों पर भी लौटा पाएं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि जिस तरीके से मिस्टर ओम प्रकाश बनवट जी आज आस्था में रहकर केवल 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ईसोफेजियल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से विजय प्राप्त की, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्रयास हम आपके लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ न केवल ईसोफेजियल कैंसर बल्कि कैंसर के किसी भी गंभीर प्रकार पर तुरंत अपना असर दिखाती हैं और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी ओम प्रकाश बनवट जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से ईसोफेजियल कैंसर पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।